मैं डॉक्टर सी आर सुतार, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, आपका एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस विषय के 6th पेपर थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल इश्यूज में स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास का विषय है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन संबंधी व्यवस्था उपागम। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था दृष्टिकोण का अपना एक महत्व है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक व्यवस्था विद्यमान है जिसके विभिन्न अंग पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रियाओं द्वारा परस्पर संबंध स्थापित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व्यवस्था में केंद्रीय सत्ता दुर्बल होती है और राज्यों की गतिविधियां ही व्यवस्था में महत्वपूर्ण दशाओं का निर्धारण करती है। राज्यों की औपचारिक और अनौपचारिक प्रणालियां या आदर्शों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के रूप में देखा जा सकता है। यह व्यवस्था विकेंद्रीकृत होती है क्योंकि केंद्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो अस्तित्व में है बहुत कम सत्तापूर्ण है। इसके अतिरिक्त राज्यों के बीच जो परस्पर क्रियाएं होती है उनसे ऐसे व्यवहार प्रतिमानों का जन्म हुआ है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताएं बन गए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखने का अभिप्राय स्वायत्त राज्यों की व्यवस्था को बनाए रखना है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के 3 अर्थ जो हमारे सामने उभर करके आते हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक ढांचा स्वयं तो निष्क्रिय है किंतु उसका गठन करने वाले अंग यानी कि राज्य सक्रिय है, जिनकी पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रियाओं द्वारा ढांचे को आकार और गतिशीलता प्राप्त होती है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए इसके प्रत्येक अंग के क्रियाकलापों को जानना आवश्यक है। व्यवस्था के दूसरे अर्थ के रूप में यदि अपन देखें तो अंतर्राष्ट्रीय ढांचा ही प्रधान है जो अपने विभिन्न अंगों की गतिविधियों तथा उनके कार्यकलापों को नियंत्रित एवं उनके स्वरूप को निर्धारित करता है। और इसका एक और अर्थ जो हमारे सामने आता है वह यह है कि व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन एवं विश्लेषण की एक पद्धति है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न व्यवस्थापक दृष्टिकोण भी हमारे सामने आते हैं, जिसमें शक्ति संतुलन संबंधी दृष्टिकोण भी है। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय जगत में यथास्थिति बनाए रखने के लिए शक्ति संतुलन का निर्माण सैनिक संधियों और समझौतों के माध्यम से होता है। कापलान के अनुसार शक्ति संतुलन व्यवस्था की क्रियाशीलता के लिए 6 नियमों का पालना जरूरी है। एक, राष्ट्र राजनीति के माध्यम से अपनी क्षमताओं में वृद्धि करे, अपनी शक्ति बढ़ाकर राष्ट्र हितों की रक्षा करे, युद्ध की अवस्था में शत्रु के सर्वनाश की अपेक्षा युद्ध को रोका जाए, राष्ट्रों के गुट निर्माण का विरोध करे, किसी राज्य को राष्ट्रोपरि सिद्धांतों पर चलने से रोकना तथा पराजित राष्ट्र को व्यवस्था में पुनः शामिल करना जैसे कुछ नियम कापलान शक्ति संतुलन की व्यवस्था के लिए आवश्यक मानता है। एक और दृष्टिकोण जो कि साम्यावस्था संबंधी दृष्टिकोण है, इसके 2 रूप, एक सामान्य साम्य व्यवस्था और दूसरा संरचनात्मक साम्य व्यवस्था के रूप में देखने को मिलता है। एक दृष्टिकोण जो व्यवस्था का है वह द्विध्रुवीय दृष्टिकोण के रूप में है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में शक्तिशाली और निर्णायक शक्तियां पूर्व तथा पश्चिम के 2 शक्ति केंद्रों में विभाजित है। इस प्रकार यह व्यवस्था का एक 2 ध्रुवीय दृष्टिकोण भी देखा जाता है। एक दृष्टिकोण जो विश्व व्यवस्था संबंधी दृष्टिकोण है, यह राज्यों की संप्रभुता को सीमित अथवा समाप्त करके एक विश्व संघ की स्थापना करना चाहता है। मार्टिन कापलान ने भी व्यवस्था संबंधी एक दृष्टिकोण दिया है। उसके मुताबिक राजनीतिक व्यवस्था को सुगठित रखने के लिए भौतिक शक्ति आवश्यक है। राष्ट्रीय हितों का अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में व्यवहार सदैव राष्ट्रीय हित के
आधारभूत विचारों से अनुशासित होता है। कापलन ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के लिए 6 प्रकार की व्यवस्थाएं सुझाई है, जिसमें शक्ति संतुलन, शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था, कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था, सार्वभौम राज्य व्यवस्था, श्रेणीबद्ध अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और इकाई निशेषाधिकार व्यवस्था की बात वह करता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था का संरक्षण भी आवश्यक है। एक राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था का अस्तित्व वहां की केंद्रीय संस्थाओं, पुलिस, न्यायालय तथा सशस्त्र सेनाओं की क्रियाशीलता पर निर्भर करता है, जो राजनीतिक व्यवस्था को आंतरिक गड़बड़ और बाह्य आक्रमण दोनों से सुरक्षित रखने का कार्य करती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखने वाली प्रमुख संस्थाएं संयुक्त राष्ट्र संघ एवं उनकी सेना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरपोल आदि है।